हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। हमें अपने द्वारा की गई गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, लेकिन समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना अपना कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही शांत मन का वास होता है। इसलिए कहा गया, अपने स्वामी आप बनो। देखिए, तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं 4 आर्य सत्य। पहला है, संसार में दुख है। दुख है तो उसका कारण है, कारण है तो उसका निवारण है, और निवारण है तो उसका उपाय भी है। तो हम जो दुखी हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित दुखी हों, मानसिक से संबंधित दुखी हों, आर्थिक संबंधित दुखी हों, उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। आलसी हैं, जानते हैं, मानते हैं, लेकिन करते नहीं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आलस रूपी शत्रु को मारना पड़ेगा। यानी सुबह को नींद बड़ी अच्छी आती है, आपको सुबह 4 या 5 बजे जगना होगा, और फिर 4 बजे से 8 बजे तक आपको अपने शरीर को देना होगा। उठकर पहले गुनगुना पानी पिएं, उसके बाद शौचालय जाएं, उसके बाद मॉर्निंग वॉक पर जाएं, उसके बाद योगा करें। देखें कैसे आप बीमार हो जाएंगे। सुबह उठ करके 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं, खड़े होकर पानी ना पिएं, फ्रिज का पानी ना पिएं, खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, और दिन भर में 7-8 गिलास पानी पिएं। प्यास तो लगती नहीं, लगती भी है तो आप पीते हैं कोका कोला, पेप्सी वगैरह वगैरह, जो सब में केमिकल लगा हुआ है, मिला हुआ है। और केमिकल धीरे धीरे जो शरीर में जाता है तो लीवर, जिसको ईगादो जिगर कहते हैं, वो खराब होता पहले। हम जो खाते हैं, जिगर खून बनाता है, वो उसको दिल को भेजता है, दिल उसको उस पूरी नसों में पंपिंग करके भेजता है। ये क्रम चलता रहता है। जिगर अगर बीमार है, जिगर अगर फैटी है, चर्बी चढ़ी हुई है जिगर पे, ठीक काम नहीं करेगा तो बीमारी की शुरुआत हो जाएगी। सारी बीमारियों का कारण है शरीर से वेस्टेज का ना निकलना। हम सुबह नाश्ते से लगा के रात के जो खाना बोलते हैं उसको डिनर तक तरह तरह की चीज़ें हम खाते रहते हैं, और उससे हमारे शरीर में कफ पित्त और वात बनते हैं, टॉक्सिन बनते हैं। खाना अगर ठीक से हजम नहीं हुआ तो फिर खाना सड़ता है, उससे जहर बनते हैं, और वही जहर फिर बीमारियां बनती हैं। तो इसके लिए हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, हर पल की जागरूकता केवल ड्राइविंग करते हुए नहीं है कि सावधानी हटी के दुर्घटना घटी। सुबह से लगाकर शाम तक हम भी जो भी चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, इन सब में जागरूकता की जरूरत है। होश रहना चाहिए। देखा ये गया कि आदमी बेहोश ही रहता है, कुछ भी बोल रहा है, कहीं भी जा रहा है, उल्टा सीधा खा रहा है, उल्टा सीधा पी रहा है, तो कैसे शरीर को बचाएंगे बीमारी से? नहीं। इसलिए साथियों, त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। सारे आलसों को छोड़ करके ये सुबह 4 बजे उठ करके 8 बजे तक ये 4-5 काम करिए, और फिर दिन में काम करिए खूब। जब ये काम आप कर लेंगे तो फिर आता है नंबर पानी के बाद खाने का।
आज जो खान पान, रहन सहन, जलवायु, ये सब इतना परिवर्तन हो गया है कि स्वस्थ रहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि आपने ध्यान रखा ठीक खाने का, आपके शरीर की इम्यूनिटी सही रही, तो बीमारी आसानी से नहीं लगेगी। उसके लिए आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। सुबह नाश्ते में चाय की, बिस्कुट की जगह आपको फ्रूट को लाना होगा। सेब, पपीता, केला, अंगूर, कोई भी 4 फ्रूट, उनका नाश्ता करिए। देखिए, दोपहर के खाने में आप कहेंगे जी फ्रूट खाए उसे सेटिस्फेक्शन, तसल्ली नहीं हुई, तो उसके फ्रूट के बाद मन का, जीभ को स्वाद के लिए, साफ करने के लिए चटनी के साथ में 2 ब्रेड खा लो। ठीक है, दोपहर के खाने में खाने से पहले, खाने के साथ नहीं, रिवाज ये चल रहा है खाने के साथ सलाद खाते हैं, नहीं, खाने से पहले पहली प्लेट सलाद की बनाओ, उसको खाओ। उससे आधा पेट भर जाएगा। फिर थोड़ी भूख बची, उससे जो है दाल, रोटी, चपाती, चावल जो भी है वो खा लो, पर खाओ दबा के। नाश्ता भी दबा के करो राजा की तरह, दोपहर का खाना भी दबा के करो राजकुमार की तरह, और रात का खाना खाओ भिखारी की तरह। और वो भी 6-7 बजे के पहले पहले, जब तक सूरज छिपे ना, तब तक रात का खाना खा लेना चाहिए, जिससे वो हजम हो जाए और आराम से आप 10 बजे सो जाएं, 4 बजे उठें। तो ये सब करने के लिए आपको आलस त्यागना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, तो आप अपना शरीर सही रख सकेंगे, स्वस्थ रह सकेंगे। इसके साथ साथ घर में से 4 चीज़ें निकालिए। नंबर 1, चीनी, सफ़ेद चीनी, बहुत केमिकल लगता है उसमें। अब आप कहेंगे चीनी निकाल दी तो चाय कैसे बनेगी, हम तो रोज़ चाय पीते हैं दिन भर में 3-4 बार। बिल्कुल सही बात। चीनी की जगह चाय को मीठा करिए आप। गुड़, शक्कर, खांड, मिश्री, इनमें केमिकल नहीं मिलता लगता। यहाँ तो नहीं मिलती है चीज़, लेकिन भारत में मिल जाती है। यहाँ मैं 7 समुद्र पार बोलियों में हूँ, यहाँ गुड़ भी मिलता है तो 150-200 रुपये किलो मिलता है। लेकिन शक्कर, खांड, बूरा, मिश्री, ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। उनको अपनाइए चाय और दूध में। पहली चीज़, चीनी को घर से बाहर करिए। नंबर 2, टाटा का नमक, सफ़ेद नमक, बहुत केमिकल लगता है उसमें, उसकी जगह कोशिश करिए, ढूंढिए काला नमक, लाहौरी नमक, सेंधा नमक। महंगा मिलेगा लेकिन कोई बात नहीं। तीसरी चीज़ है रिफाइंड तेल, सूरजमुखी का तेल, सोया का तेल, ये वो सब में केमिकल बहुत लगता है। सरसों का तेल ढूंढिए गाढ़ी से निकला हुआ। और चौथी चीज़ है सफ़ेद मैदा, मैदा से बनी हुई चीज़ें, पिज्ज़ा, बर्गर, टिक्की, समोसे और ये छोले भटूरे, सारे सब मैदा से बनते हैं। मैदा से बनी हुई चीज़ें आपके पेट में, आंत में जाके चिपक जाती हैं, आंत को जाम करती हैं और कब्ज बन जाती है। सिस्टम डाइजेशन का नहीं ठीक रहता, इसलिए बीमारी शुरू हो जाती है। समझाना मेरा फ़र्ज है, बाकी तो आप सब जानते हैं, मानते भी हैं, बात सही है, लेकिन करते नहीं हैं। मैं करता हूँ, इसीलिए अभी तक 75 साल उम्र है मेरी, अभी तक मैं ठीक हूँ, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी मुझे नहीं है। यही बात मैं अपनी पत्नी को भी सिखाता हूँ, साथ साथ में उनका भी ख्याल रखता हूँ साथ साथ में। उन्होंने जब से मेरी बात माननी शुरू करी, वो भी मानती है इस बात को। पहले वो दिन में 3-4 बार चाय पीती थी, अब चाय नहीं पीती। देखिए, मुश्किल से 1 बार चाय पीती है। चाय पीती है तो गुड़ से मीठी होगी और बिना दूध की होगी। देखिए, दूसरा, वो सुबह को फ्रूट खाती नहीं थी, मैंने अपने साथ में उनको फ्रूट खिलाना शुरू किया, तो अब वो कहती है अरे वाह, ना पेट में गैस बनती है, ना सिर में दर्द रहता है, और पूरे दिन बिल्कुल ऐसी रहती है, कोई सुस्ती का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए आप भी, प्रकृति ने आपको इतना अच्छा शरीर दिया, इसका ध्यान रखेंगे आप, शरीर आपका ध्यान रखेगा। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं इस समय साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ और नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 75 साल उम्र है मेरी और मैं सम्यक कर्म करता हूँ।
गरीब लोगों का, जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, उनका इलाज करता हूँ और अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। स्पेनिश में बोलते हस्ता लुएगो। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे।